गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड जो हमने लिया था उसमें हमने मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रैशनल एंड इरैशनल नंबर ये चैप्टर स्टार्ट किया। उसमें हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 हमारा सॉल्व करके मतलब हो गया है। आप बहुत सारे लोगों ने मुझे होमवर्क भेजा है एंड बहुत सारे अभी स्टिल भेज रहे हैं। वन थिंग आई वांट टू मेंशन दैट प्लीज़ राइट योर नेम बिकॉज आई डोंट हैव ऑल योर नंबर्स आर सेव्ड इन माई फ़ोन। मेरे फ़ोन में सभी नंबर सेव नहीं है, इसीलिए और मुझे आपके ऐसा खास आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट कौन है। तो प्लीज़ उसमें आप अपना नाम मेंशन कीजिए जिससे मुझे पता चलेगा कि ये स्टूडेंट कौन है और किसका है ये होमवर्क आया हुआ है। ओके और रेस्ट ऑफ अदर्स जिन्होंने नहीं भेजा है वो भी भेजो, क्योंकि आगे आपके हर बार प्रैक्टिस सेट बढ़ते जाएंगे तो आपका होमवर्क ज़्यादा हो जाएगा आपको। ओके तो फर्स्ट इसमें हमने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखा था कि हाउ टू शो रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन पे रैशनल नंबर कैसे दिखाने हैं ये हमने देखा था। एंड बिफोर दैट हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन देखी थी। रैशनल नंबर्स आर सच नंबर्स विच कम्स इन a अपॉन b फॉर्म और m अपॉन n फॉर्म, जिसमें ये b या n जो डिनोमिनेटर के फॉर्म में है वो जीरो, इट शुड बी नॉन जीरो नंबर, वो नॉन जीरो होने चाहिए। तो ये सभी नंबर्स को रैशनल नंबर बोलते हैं हम। ओके अब यहाँ पे हमें आगे के पार्ट में देखना है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, और वो नंबर लाइन पे कैसे दिखाना है ये हमने सीखा था। अब उनका कंपेयर करना है हमें रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर कंपेयर करने के पहले मैं थोड़ा सा कुछ आपको बताना चाहूँगी कि ये होती है नंबर लाइन जो हमने लास्ट में देखा था। अगर आप देखोगे तो जैसा कि बार बार नंबर लाइन आपकी आंखों के सामने आनी चाहिए, ठीक है। और नंबर लाइन में क्या चीज दी है वो ध्यान से देखना है। जैसे कि टू द राइट साइड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर देयर। राइट साइड में सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड दे आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब ये 1 ये छोटा है, इससे बड़ा क्या है 2, ये छोटा है 2, उससे बड़ा 3 है, देन 4 सॉरी देन 5 देन 6 लाइक दिस। यहाँ पे राइट साइड में नंबर्स इंक्रीज होते जाते हैं, द वैल्यू ऑफ द नंबर्स इंक्रीज है एंड व्हाइल हियर द वैल्यू डिक्रीजेस। यहाँ पे आप जाओगे तो वो द लेफ्ट साइड निगेटिव नंबर्स है, और निगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है उतनी उसकी वैल्यू छोटी होती है। ओके ये इंटीजर्स के चैप्टर में आपने 7th क्लास में पूरा सीखा है कि हाउ टू कंपेयर इंटीजर्स, जिसमें हमने ये सीखा है कि ऑल द निगेटिव नंबर्स विच आर प्रेजेंट टू द लेफ्ट साइड दे आर स्मॉलर देन दिस पॉजिटिव नंबर। ये ऐसे स्मॉलर होते जाते हैं लाइक दिस। ओके तो नंबर जितना बड़ा बड़ा होता जाएगा उतना उतना उसका वैल्यू छोटा होता है। दैट मीन्स दिस इज डिक्रीजिंग एंड हियर इंक्रीजिंग। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो ये नंबर्स इंक्रीज होते जाते हैं, दे आर बिगर बिगर, ये भी वर्ड लिखती हूँ। एंड हियर द नंबर बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर एज यू गो टू दिस साइड। ओके ये फर्स्ट थिंग आपके दिमाग में डालना है। ओके नाउ इसके बाद हम 1 बाय 1 एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। अब इसकी नंबर लाइन पे भी हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि राइट साइड में ऑल पॉजिटिव नंबर्स हैं एंड लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कंपेयर द गिवन नंबर्स यूजिंग सिम्बॉल्स द स्मॉलर दैन ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू। स्मॉलर दैन ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू ये सिम्बॉल यूज करके आपको नीचे दिए गए नंबर्स लिखने हैं। नाउ आई एम गोइंग टू राइट दिस नंबर। ओके दीज आर द एग्जाम्पल्स। ये अलग एग्जाम्पल्स है जिसमें फर्स्ट दिया है 5/4 एंड 2/3। ये रैशनल नंबर है, हमें कंपेयर करना है, ये साइन यूज करना है। बट कंपैरिजन फ्रैक्शन का कंपैरिजन आपने 5th क्लास में ही सीखा है, दे आर नथिंग बट द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के कंपैरिजन में हमने क्या सीखा था, अगर डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम होता तो हम न्यूमरेटर को देखते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। बट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, दैट मीन्स यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। अगर आपको याद है ये प्रोसेस, इफ यू रिमेंबर दैट हाउ वी आर डूइंग दैट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उस डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। दैट मीन्स फॉर 5/4 आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, उस 3 से पूरे इसको मल्टीप्लाई करना है, और इस फ्रैक्शन को या इस नंबर को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके ये इससे अब यहाँ पे कॉमा देते हैं बिकॉज वी डोंट नो कि उसके बीच में साइन कौन सा है।
2/3 है ये, 2/3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी और नीचे भी। ओके, तो यहाँ पे आएगा 5 3 ज़ा 15 एंड 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे आएगा 2 4 ज़ा 8 और 3 4 ज़ा 12। डिनोमिनेटर्स आर सेम, डिनोमिनेटर्स सेम हो गए। अब न्यूमरेटर्स की तरफ ऑब्जर्व करो, 15 एंड 8 दीज आर द न्यूमरेटर। उसमें कौन सा नंबर है जो बड़ा है? 15 इज ग्रेटर, दैट मीन्स दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फ्रैक्शन आता है सीक्वेंस में, दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर दैन 2/3। सो दिस इज द सिंपल मेथड। ये एक सिंपल मेथड है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं। अब दूसरे सम पे जाएंगे जहां पे दिया है -7/9 एंड 5/4। अगेन यू हैव टू मेक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने का सोचने से पहले आपको निगेटिव साइन की तरफ देखना है, बिकॉज अभी राइट नाउ हमने सीखा है टू द राइट साइड ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर देयर विच आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट मीन्स दे आर बिगर एंड बिगर, एंड टू द लेफ्ट साइड ऑल नेगेटिव नंबर्स आर देयर विच आर स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो ऑब्वियस है कि ये नंबर अगर निगेटिव है, ये कितना भी बड़ा दिखने दो, 7 और 9 नंबर 5 और 4 से बड़े ही दिख रहे हैं, लेकिन ये उससे हमें डिसाइड नहीं करना है, हमें डिसाइड करना है साइन पे, क्योंकि 4 एंड 5 का वैल्यू सबसे ज्यादा है, दैट मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटर एक्चुअली बिकॉज दिस इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से ये नंबर ग्रेटर है, एंड दिस इज स्मॉलर बिकॉज दिस इज निगेटिव। तो उसमें हमें फर्दर ये पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये यहाँ यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इसमें हमने देख रहे हैं -7/3 एंड -5/2, बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव। नाउ इन नेगेटिव नंबर्स वी कैन नॉट डिसाइड, नेगेटिव नंबर्स में हम डिसाइड नहीं कर सकते कि विच इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर, तो बिकॉज उसके भी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। To make the denominator same, again you have to cross multiply this fraction. So this fraction 7/3 is multiplied with 2. 2 से करना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 2 से करना है। ओके, एंड कॉमा देना है, दिस -5/2 उसे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे कैसे आएगा आंसर? निगेटिव ही आएगा। 7 2 ज़ा 14, 3 2 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15, -15 एंड 2 3 ज़ा 6। ये दोनों सिमिलर हो गए। अब ये डिनोमिनेटर्स आर सिमिलर। अब -14 एंड -15, इसमें कौन सा नंबर बड़ा है? 15 की तरफ देखना नहीं है आपको, 15 इसमें छोटा है, क्योंकि ये नंबर लाइन अगर आप देखोगे, नंबर लाइन के पहले 14 आएगा पहले, उसके बाद 15 आएगा। तो जो पहले आता है वो बड़ा है, जो बाद में आएगा लेफ्ट साइड में वो छोटा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे -14 अपॉन -15/6 ये नंबर छोटा हो जाएगा, और -14/6 ये नंबर बड़ा हो जाएगा। ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। देन नेक्स्ट दिया है यहाँ पे, थोड़ा सा इस साइड में लिखती हूँ मैं, इधर जगह है अभी, 3/5 एंड 6/10। फोर्थ एग्जाम्पल जो दिया है वो है 3/5 एंड 6/10। अब 3/5 एंड 6/10 दोनों नंबर्स पॉजिटिव है, बट डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बट बिफोर क्रॉस मल्टीप्लाइंग जस्ट इन दोनों नंबर्स को ऑब्जर्व करो। अगर आपने ये 7th क्लास अच्छे से मैथ्स किया होगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि 5 के टेबल में 10 है, मतलब हम इसका एलसीएम लेंगे, फ्रैक्शन सिमिलर करने के लिए एलसीएम लेंगे। तो 5 और 10 का एलसीएम क्या आता है? 10 आता है। तो 10 आता है मतलब हमें डिनोमिनेटर को अगर हम 10 करते हैं, दोनों डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी 10 है जिसे हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे 10 करने के लिए हमें 5 2 ज़ा 10, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन द फ्रैक्शन विल बी 10। तो लेट्स मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन विथ 2, टेकिंग द एलसीएम ऑफ इट। Take LCM. LCM is equal to 10. Therefore, we'll multiply this fraction with 2. जिससे वो क्या हो जाएगा? 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10। तो ये साइड हमारी 6/10 आएगी। दूसरी साइड क्या है? 6/10। बोथ द साइड्स आर सिमिलर, दोनों साइड सिमिलर आ गए हैं। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? इक्वल साइन आएगा। तो उसके नीचे हम लिखेंगे 3/5
इज इक्वल टू 6/10। तो यहाँ पे सिर्फ नंबर को देख के हम नहीं बता सकते कि ऊपर वाला नंबर ऐसा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है या छोटा है। अब यहाँ पे भी देखते समय हमें दिख रहा था कि ये बड़ा है क्या, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों भी इक्वल आ गए। देखो तो ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल आ गए हैं, दोनों रैशनल नंबर। सो इन दिस वे यू हैव टू कंपेयर द नंबर्स, रैशनल नंबर्स। तो ये सब कुछ मेथड्स हैं जिससे आपको कंपेयर करना है। अब यहाँ पे हमने इसके लिए तो कुछ रूल्स बनाए टेक्स्ट बुक में, वो अभी उन्हें कंपेयर करने के लिए एक जनरल रूल। यहाँ पे अभी हमने एग्जांपल्स देखे, इंस्टेड ऑफ दैट हम कुछ रूल्स देखेंगे। अब मैं यहाँ पे वो लिखती हूँ वो रूल्स और उसे एक्सप्लेन करेंगे हम। सो हियर आर सम रूल्स, यहाँ पे रूल्स दिए जनरल इसमें टेक्स्ट बुक में, उसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इफ a/b एंड c/d आर रैशनल नंबर्स सच दैट b एंड d आर पॉजिटिव। b ये a/b एंड c/d ये दोनों रैशनल नंबर है, ओके, जिसमें से ये b एंड d ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव नहीं होते हमेशा। डिनोमिनेटर का जो पार्ट है, क्योंकि b एंड d डिनोमिनेटर में वो पॉजिटिव है, ओके। इफ दे आर पॉजिटिव देन द फॉलोइंग कंडीशंस, नीचे कुछ कंडीशंस दिए। इफ a मल्टीप्लाइड बाय d इज स्मॉलर देन b मल्टीप्लाइड बाय c, ये अगर स्मॉलर है तो यहाँ पे ये a/b ये फ्रैक्शन भी स्मॉलर है। मतलब अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें और इन दोनों का करें और उसे कंपेयर करें, उसमें अगर फर्स्ट वाला अगर हमारा स्मॉलर आया तो यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन भी या फर्स्ट रैशनल नंबर भी स्मॉलर आता है। इफ a मल्टीप्लाइड बाय d इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय c देन a/b इज इक्वल टू c/d। मतलब क्रॉस अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे इनका, ओके, और उस मल्टीप्लिकेशन में अगर ये दोनों सिमिलर आ गए, इन दोनों का और इन दोनों का, देन बोथ द नंबर्स रैशनल नंबर्स आर इक्वल। इफ a मल्टीप्लाइड बाय d इज ग्रेटर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर ग्रेटर आ गया b मल्टीप्लाइड बाय c से, देन a/b दिस फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन c/d। तो a/b ये फ्रैक्शन c/d से बड़ा हो जाएगा, ओके। तो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड हियर। अब नीचे उसके प्रैक्टिस सेट 1.2 है, उसके थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही है जिसमें आपको 10 एग्जांपल्स दिए हैं और जिसमें आपको रैशनल नंबर कंपेयर करने हैं। इसके पहले जो हमने अभी एग्जांपल्स किए थे ना, लाइक दिस, तो यहाँ पे कंपेयर में आपको दिया है -7, -2, -7 एंड -2। आपको नंबर देख के पता चल जाएगा 7 बड़ा है, ये नहीं सोचना है आपको। 7 लेट आता है, थोड़ा दूर में आता है, पहले 0 से पास में कौन सा नंबर है वो सबसे बड़ा है, तो ये नंबर सबसे बड़ा है, ये आपको ध्यान में रखना है ये, ओके। तो लाइक दिस वे आपको बहुत सारे नंबर्स दिए। अब ये देखो यहाँ पे जैसे कि दिया है 0 एंड -9/5। अब सबसे पहले नंबर लाइन पे 0 आता है या -9/5? 0 आता है, तो 0 इससे भी बड़ा है, इसीलिए 0 इज ग्रेटर देन -9/5। देन 8/7 एंड 0। अब 8/7 में 0 के बाद राइट साइड में 8/7 आता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए ये 0 से ग्रेटर है। एंड देन आफ्टर दैट ऐसे जो फ्रैक्शन वे में दिए बहुत सारे, जो जैसे कि ये है -5/4 एंड 1/4। अब 5 और इसमें डिनोमिनेटर सेम है, तो -5 और 1 में कौन सा नंबर बड़ा है? 1 नंबर बड़ा है, क्योंकि वो राइट साइड में आता है, तो ये फ्रैक्शन भी बड़ा है, ओके। आगे के जितने भी सम दिए वो आपको बहुत इजी है, वो आप 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है वो आप घर में करना है। सॉल्व दिस प्रैक्टिस सेट 1.2 एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट योर नेम व्हाइल यू आर सेंडिंग योर होमवर्क, बिकॉज मेरे पास सबके नंबर सेव नहीं है और मुझे स्टूडेंट भी इतने आइडेंटिफाई नहीं होते, तो आपको ये नाम लिखना है अपना उसके नीचे, तभी हमें पता चल जाएगा, ओके। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।